मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का मापन। हम हमारे आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि विस्कोसिटी को किस तरीके से नापा जा सकता है। वैसे तो विस्कोसिटी को कई तरीक़ों से नापा जा सकता है। इसको मेजरमेंट के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ दो मेथड के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। पहला मेथड रिलेटिव मेथड है, जो साइंटिस्ट पॉइज़ले ने यूज़ किया था। रिलेटिव मेथड मीन्स एक लिक्विड की विस्कोसिटी हमें पता होती है, हम कंपेयर करके अननोन लिक्विड या दूसरे एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की विस्कोसिटी पता कर लेते हैं। ये मेथड हम लैब में भी यूज़ करते हैं। इसमें हम जो ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। दूसरा मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो एब्सोल्यूट मेथड है, स्टोक्स लॉ पर बेस्ड है। एब्सोल्यूट मेथड मतलब एक ही लिक्विड लेते हैं और उसी की श्यानता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मेथड, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम करने का तरीका यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक यू ट्यूब है जिस पर दो बल्ब है, ए और बी। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये जो बल्ब ए के ऊपर वाली ट्यूब है, इससे एक रबर की ट्यूब जुड़ी हुई होती है जिससे हम सक कर सकते हैं। जिस लिक्विड का हमें निकालना हो वो भी लेंगे, और एक रेफरेंस के लिए हम लिक्विड 1 यूज़ करते हैं। लिक्विड 1 हम वाटर यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए, जिसकी विस्कोसिटी हमें पता है, और लिक्विड 2 हमारा अननोन लिक्विड है जिसकी हमें विस्कोसिटी पता करनी है। पहले हम वाटर की बात करते हैं। तो पहले हम यहाँ से बल्ब बी में बीकर से वाटर डाल देते हैं। बल्ब बी को हम हाफ फिल कर देते हैं। उसके बाद हम जो ट्यूब यहाँ पर ए पर लगी हुई है, उस ट्यूब से हम उस लिक्विड को सक करेंगे। तो वाटर बी से चढ़ करके यू ट्यूब के थ्रू बल्ब ए में जाएगा। बल्ब ए में वाटर ऊपर तक चला जाएगा। इस मार्क M1 से ऊपर तक हमें वाटर को सक करना है। हमें इस विस्कोमीटर पर मार्किंग दिखेगी। इस बल्ब के ऊपर भी मार्किंग होगी, इस बल्ब के नीचे भी मार्किंग होगी। हमें एक पर्टिकुलर मार्क बल्ब के ऊपर पड़ना है, M1 जिसे हम बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर मार्क इस बल्ब के नीचे जिसे हम बोल रहे हैं M2, वो देखना है। तो M1 से M2 तक हमें क्या स्टडी करना है, M1 से M2 तक। M1 से जब लिक्विड फ्लो होना अपने आप शुरू करेगा तब हम हमारी स्टॉप वॉच शुरू कर देंगे। M2 पर जब लिक्विड पहुंच जाएगा तो हम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। एक्चुअली हम मेजर क्या कर रहे हैं, M1 से M2 तक लिक्विड को फ्लो होने में लगने वाला समय। जब हम वाटर ले रहे हैं, यानी जब हम लिक्विड 1 ले रहे हैं, उस समय हम इस टाइम को बोलेंगे T1। लिक्विड 1 के लिए टाइम क्या कहलाएगा हमारा, T1। तो एक बार जब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, उसका टाइम नोट कर लिया हमने, वापस पानी को सक कर दिया, वापस फ्लो होने दिया। रिपीट द प्रोसीजर 3 to 4 टाइम्स। ओके, रिपीट द प्रोसीजर 3 to 4 टाइम्स। बाद में हम तीनों चारों रीडिंग की मीन ले लेंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पर्सनल एरर। तो ये हमने लिक्विड 1 के लिए किया। इसी तरीके से फिर हम जब लिक्विड 1 के लिए T1 नोट हो जाएगा तो हम बल्ब बी को वाटर से खाली कर देंगे, और जो हमारा अननोन लिक्विड है, जो लिक्विड 2 है हमारा, वो हम इस बल्ब बी में भरेंगे। बल्ब बी में जो लिक्विड भरा उसे हम यहाँ से सक करते हैं। अगेन जब यह लिक्विड 2 M1 से फ्लो होना शुरू करेगा, हम टाइम को मेजर करना शुरू करेंगे। M2 पर आकर के हमारा टाइम नोटेड डाउन हो जाएगा फॉर लिक्विड 2, दैट इज टर्म्ड एज T2। रिपीट द प्रोसीजर अगेन 3 to 4 टाइम सो एज टू टेक द मीन ऑफ 3 to 4 रीडिंग एंड टू गेट द T2। तो हमने लिक्विड 1 यूज़ करके T1 कैलकुलेट किया, हमने लिक्विड 2 यूज़ करके T2 कैलकुलेट किया। हमें इसमें साथ में लिक्विड 1 की डेंसिटी भी चाहिएगी और लिक्विड 2 की डेंसिटी भी चाहिएगी। लिक्विड 1 की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी आप सबको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 एट रूम टेम्परेचर। तो D1 आपको पता है, D2 आपको अननोन लिक्विड की डेंसिटी
एक्सपेरिमेंटल दे भी रखी हो सकती है, और अगर नहीं दे रखी है तो डी का फार्मूला क्या होता है, m/v। एक नॉन वॉल्यूम का लिक्विड लेकर के उसका वेट मेजर कर देते हैं, तो हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके हम उससे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, उस लिक्विड 2 की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। अब हम इसके फिज़िकल कंसेप्ट पर आते हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल लगता है, और फिर हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। जो प्रिंसिपल इसमें लगता है, जो पॉइज़ले का फार्मूला था विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के लिए, वो क्या था, ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 T/8VL। ओके, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का फार्मूला है, पाई कांस्टेंट है, आर क्या है, कैपिलरी की रेडियस, विस्कोमीटर के अंदर जो कैपिलरी लगी हुई है उसकी रेडियस हम नहीं मेजर करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, हम आगे कैलकुलेशन में इसको क्लियर करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है पाई r4, तो r क्या है, कैपिलरी की रेडियस है। फिर हमारे पास आता है t क्या है, टाइम टू फ्लो, हमने मेजर कर लिया t, फॉर वाटर भी मेजर कर लिया है, फॉर अननोन लिक्विड भी मेजर कर लिया। व्हाट इज़ p? p इज़ द प्रेशर ऑफ द कॉलम। कैपिलरी में जिस कॉलम पर लिक्विड भरा हुआ है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p, ओके, डिवाइडेड बाय 8VL। v इज़ व्हाट इज़ v? v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो वॉल्यूम उस कॉलम में भरा हुआ है उसका वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस कॉलम की लेंथ हमारे लिए क्या है, l। तो कॉलम की लेंथ l है, कॉलम में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम v है, और उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या है, p। व्हाट इज़ p एक्चुअली? p प्रेशर कितना लगाता है, HdG, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हमने यहाँ पर p की जगह क्या लिख दिया, HdG। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया पाई r4 T/8VL। ओके, ये हमारा फार्मूला है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के लिए। फॉर लिक्विड 1 हमने टर्मिनोलॉजी में T को T1 किया, D को D1 किया। RHGVL सेम इन बोथ लिक्विड। हम ये कहते हैं एक ही विस्कोमीटर यूज़ करना है, और उसी से लिक्विड 1 भी करना है, उसी से लिक्विड 2 भी करना है, क्योंकि हम उसमें R, H, V और L को मेजर नहीं करेंगे, वो दोनों में कंपेयर होकर के रोल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इस फॉर्मूले में हमारे पास वेरिएबल क्या है, T एंड D, और कांस्टेंट चीज़ सेम क्या है, RHGVL। तो हमारा ये फार्मूला लिक्विड 1 के लिए क्या हो गया, पाई r की पावर 4 T1HD1G/8VL। लिक्विड 2 के लिए यही फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, पाई r4, T1 की जगह हमारे पास T2 HD2G/8VL। ओके, तो वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है, T1, D1, T2, D2 और eta1, eta2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, हमारे पास आता है eta1/eta2 इज इक्वल टू T1 D1/T2 D2। अगर आपको eta1 पता है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट फॉर वाटर हमको पता है वो कितना है, 1.005 सेंटीपोइस एट रूम टेम्परेचर है। T1 आपको पता है, T2 पता है, D1 पता है, D2 पता है, तो वी कैन कैलकुलेट eta2। विस्कोसिटी ऑफ गिवन अननोन लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ठीक है, ये ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर का फार्मूला है, इससे हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं। हमें दो चीज़ मेजर करनी है, लिक्विड 1 के लिए टाइम टू फ्लो फ्रॉम M1 टू M2 एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 पता होना चाहिए। फिर हमें टाइम टू फ्लो ऑफ लिक्विड 2 पता करना है फ्रॉम M1 टू M2, और उसकी डेंसिटी पता होगी। तो एक लिक्विड की विस्कोसिटी पता होने पर वी कैन कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ अदर लिक्विड, वी कैन कैलकुलेट eta2 इजीली। ये मेथड हम लेबोरेटरी में भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में करेंगे, और इसी तरीके से हम विस्कोसिटी को निकालते हैं। थैंक यू।